आप 7 दिन के अंदर अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। 7 दिन में आप अपनी हर एक विश को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे विदाउट एनी मेथड, विदाउट एनी टेक्निक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि आप 7 दिन के अंदर अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, 7 दिन में आप अपनी हर एक विश को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे विदाउट एनी मेथड, विदाउट एनी टेक्निक, तो क्या आप इस चीज पे बिलीव करोगे? देखो, आज की वीडियो के अंदर जो बताने वाली हूं ना, उस एक चीज ने ना लाखों लोगों की जिंदगी बदली होगी, जिनमें से आप लोग भी होंगे। अगर आप फॉलो करते हो ये चीज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ, हम ये चीज फॉलो करते हैं और हमारी लाइफ में इतने इतने चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में काम करता है। अगर ये एक चीज फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई मेथड, टेक्निक्स, टूल्स, अनदर चीजें करने की और उन चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि ये चीज अगर आप फॉलो नहीं करते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जर्नी आप शुरू कर ही नहीं सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी चीजें हैं, मेथड्स एंड ऑल दैट थिंग, वो बात की बात है। सबसे पहले यहां से शुरू होता है, ये बेसिक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव है। सो उस नींव के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का भी बैच आ रहा है 25 फरवरी से। अगर आप ये चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो बहुत ज्यादा, मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पा रही हैं, विशेस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं फंस चुकी हूँ यूट्यूब वीडियोस देख देख के, थक चुकी हूँ, कहाँ से क्या कैसे शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, तो ये बैच आपके लिए ही है। ये बैच उन लोगों के लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग अभी तक अपनी लाइफ को 0%, 1% भी चेंज नहीं कर पाए हैं और उनको लग रहा है कि भाई मेरे लिए चीजें काम नहीं कर रही हैं। उन लोगों के लिए ये बैच है। जो लोग फंस चुके हैं ना वीडियोस देख देख के, स्टक हो चुके हैं, गिव अप वाले मोड पे है ना, उन लोगों के लिए बैच ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पे और वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। आप अपनी एनर्जी को कैसे इनहेंस कर सकते हो, आप अलाइनमेंट में कैसे आ सकते हो, उस चीज पे वर्क करवाती हूँ। आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो पैटर्न्स न जाने कितने सालों से स्टक हो रखे हैं, उन पैटर्न्स को ब्रेक करवाती हूँ, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में हर एक चीज एक एनर्जी है, हर एक चीज एनर्जी फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में मत देखो। और एनर्जी फॉर्म में हर एक चीज आपकी लाइफ में तभी अट्रैक्ट होके आएगी जब आप अपनी एनर्जी को उस चीज की, उस मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के साथ अलाइन कर लोगे। आपका अपनी डिजायर के साथ अलाइनमेंट ही आपकी लाइफ में उस चीज को मैनिफेस्ट करके लाता है। तो वो अलाइनमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना। 25 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। सीट्स भी लिमिटेड है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवाओ। और ये 30 दिन खुद को दो, मुझे दो। अगर मैं अपना 100% देती हूँ, अगर आप भी अपना 100% देते हो, देन आई गारंटी यू, हो ही नहीं सकता कि ये बैच ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस ना आए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी तो वहां पे भी रखनी पड़ेगी। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप गारंटी लेते हो क्या? हाँ, मैं गारंटी लेती हूँ, लेकिन गारंटी तभी लेती हूँ जब आप ये गारंटी लेते हो कि मैं भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूंगी, मैं भी 30 दिन तक अपना 100% दूंगी। तो मैं उन लोगों को जरूर गारंटी देती हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं गारंटी नहीं दूंगी जो बैच तो ज्वाइन किया, लेकिन बैच ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? कोई जादू नहीं है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो, हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। आपको ज्वाइन करना हो कर सकते हो। हाँ, तो अब जो एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी विश को पूरा कर सकता है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर सकता है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ना मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव है, जहां से वो, मतलब कि अगर आप यहां से अपनी जर्नी शुरू करते हो, लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं। आपको पता है आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही? आप टेक्निक्स कर रहे हो, मेथड्स कर रहे हो, हर दिन अफर्मेशन दे रहे हो, रट रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, लेकिन अपने आप को फिर भी कंप्लेनिंग मोड पे रखते हो। हर छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन करते हो, हर छोटी छोटी चीजों में, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसके पास ये है, मुझे ये नहीं मिला,
मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, मेरी लाइफ वैसी नहीं है। आप हर दिन न जाने कितनी चीजों के लिए तो ज्यादातर कंप्लेन करते रहते हो, और जब आप कंप्लेनिंग मोड पे होते हो ना, आप कुछ भी मेथड्स कर लो, आपके लिए चीजें काम नहीं करेंगी। इसीलिए ना अगले 7 दिन तक, आने वाले 7-8 दिन तक, हफ्ते भर तक चैलेंज लो, मुझे अपने आप को कंप्लेनिंग मोड पे नहीं रखना। मैं जितना ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। आप उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करो जो आपकी लाइफ के अंदर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में कुछ भी ना हो ग्रेटिट्यूड करने के लिए। आप खाना खाते हो, खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करो। आप पानी पी रहे हो, पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके पास उतना भी नहीं है जितना यूनिवर्स ने आपको दिया। आप आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप अच्छे से खाना खा पा रहे हो, जितने टाइम आपको भूख लग रही है, आप उस टाइम खाना आपके पास इजिली अवेलेबल होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, शायद उनको जितना खाना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हो पाता। आपके पास एक अच्छा सा घर है, आपके सर पे छत है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज भी फुटपाथ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। राइट? आपके पास जितनी फैसिलिटीज हैं, आज भी ऐसे बच्चे होंगे, आज भी ऐसे लोग होंगे जो अगर उनको इतना भी मिल जाए ना, तो वो अपने आप को मतलब वो अपने आप को ना लकी फील करे, या अपने आप को लकी मानने लग जाए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। राइट? तो इसीलिए ना ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो जो है। हम क्या करते हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पता नहीं क्या ही होगा। आप ऐसे मोड पे रहते हो ना, कंप्लेनिंग मोड पे रहते हो, भगवान को हमेशा जताते रहते हो आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब भगवान भी क्या करे, यही तो सोचेंगे ना कि इसको मैंने इतना कुछ दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपके पास दोनों हाथ है, सही सलामत दोनों पैर है। बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, बट उनकी भी तो लाइफ है। लकी मानो अपने आप को। आप इजिली सांसें ले पा रहे हो। आप है ना किसी हॉस्पिटल में जाना, देखना वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, शायद वो नेचुरली सांस नहीं ले पा रहे, उनको न जाने कितनी बीमारियां हैं। अब वहां पे ना वो ये नहीं प्रे करते कि मुझे ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा नहीं। वो ये प्रे करते होंगे कि भाई मुझे हेल्दी बना दो, मुझे हेल्थ ठीक कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो होता है ना, अगर हमारी हेल्थ सही है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब हमारी हेल्थ खराब होती है ना, तब हमें समझ आता है कि बॉडी और बॉडी का हर एक पार्ट, हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास बैलेंस रहेगी वो चीज। और जो नहीं है वो भी आपके पास ना आना शुरू हो जाएगा, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर है शुक्रिया अदा करने में, ग्रेटिट्यूड करने में। आपको पता है, मैं ना मतलब स्कूल टाइम से भी हमें स्कूल में ये चीज बोली जाती थी कि आप लकी हो, आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग होंगे जिनका पढ़ने का मन करता है, उनको पढ़ने को नहीं मिलता। आपको आपके घर वाले पढ़ा रहे तो आप पढ़ते नहीं हो, स्टडी नहीं करते हो। वैल्यू करो स्टडी की। उस टाइम में वो चीज समझ नहीं आती थी क्यों क्यों बोल रहे हैं चीज। मैं आपको ना एक इंसिडेंस बताती हूँ, एक छोटी सी चीज बताती हूँ। हमारे घर के आसपास ना बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी दुकानें एंड ऑल दैट है। तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैं सुबह उठ रही हूँ 5-5:30 बजे, तो अर्ली मॉर्निंग ना वहां पे एक लेडी आती है, वो आगे हर एक शॉप के आगे ना सफाई करके जाती है। चलो ठीक है, वहां तक तो सही है। उस लेडी के साथ ना उसकी एक छोटी सी बेटी है, ज्यादा एज नहीं होगी, 15-16 साल की। और वो भी साथ में आती है और वो भी अपनी मदर की हेल्प करती है। अर्ली मॉर्निंग जब भी मैं सुबह जल्दी उठ के मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करने छत पे जाती थी, तो वो दिखती थी सामने से। एंड उस टाइम ना मेरे को एक चीज, ये जो मैं भी बोला ना मैंने कि हमें स्कूल में बोला जाता था कि अपने पढ़ाई कर रहे हो, घर वाले पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसकी वैल्यू करो। वो वाली चीज ना मुझे तब समझ में आई कि सच में मैं कितनी लकी हूं, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, टीच करा। लेकिन इसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम इसको पढ़ना चाहिए वो इस टाइम ये चीजें कर रही है। तो उसके हिसाब से मैं लकी हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं।
ऐसे ही ना धीरे धीरे जब मैंने ग्रेटिट्यूड वाली चीज शुरू की ना, तो मुझे स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आती थी, तो मेरे सामने ना यूनिवर्स ऐसे ऐसे चीजें लाते थे, ऐसे ऐसे लोग लाते थे जिनके हाथ नहीं पैर नहीं, जो ऐसे सिचुएशन में है, तो वहां पे ना मुझे यूनिवर्स फील करवाते कि देखो तुम कितनी लकी हो, तुम ऐसे ही कंप्लेन करती हो लेकिन तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। आपने ऐसे लोग देखे जो बाहर ना झोपड़े में रहते हैं। हमें कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जहाँ पे ट्रेवल करती हूँ ना, बहुत सारे ऐसे चीजें मेरे को दिख जाती है, तो वहां पे मेरे को समझ आता है कि यहाँ पे ना इनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इनके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इनके मतलब जो चीजें हमारे घर में अवेलेबल है, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज शायद इनके घर में नहीं है। तो न हम कितने लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे घर में इतनी चीजें हमें मिल जाएंगी, जिस हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तब मुझे एक्चुअल में ना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लग गई और वैल्यू पता चली। और ग्रेटिट्यूड ने ही मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा चेंजेस लाए हैं। अगर आप भी ये चीज पहले से करते हो, फॉलो, वाकिफ हो ग्रेटिट्यूड से, तो आपकी जिंदगी में भी चेंजेस आए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, ग्रेटिट्यूड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस ऊपर ऊपर से शुक्रिया अदा कर रहे हो, दैट्स इट। नहीं, ग्रेटिट्यूड करते टाइम ना गूज़बम्स आने चाहिए। अब बहुत बार मेरे मेरे तो आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि जितना दिया उतना मतलब बहुत ज्यादा है। वो एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड होता है। अंदर से ना एक फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर कि बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूं मैं, दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, वो फीलिंग होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। उस टाइम ग्रेटिट्यूड करते टाइम ना अपने आप को लकी फील करना चाहिए, आपको भाग्यशाली फील करो, ब्लेस्ड फील करो। वो ग्रेटिट्यूड है ना, आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देगा। कुछ मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी पावर है शुक्रिया अदा के अंदर। थैंक यू वर्ड में ना इतनी पावर है, ग्रेटिट्यूड वर्ड में इतनी पावर है। तो इसीलिए ना आने वाले 7 दिन के लिए चैलेंज लो कि कंप्लेनिंग मोड नहीं में मुझे नहीं रहना, मुझे कंप्लेन करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है, मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है उस हर एक चीज के लिए जो मुझे मिली। चलो आज आपका करियर अच्छा नहीं होगा, लेकिन जहां तक करियर में अपने आप को लेके आए हो, आपने मेहनत किया, आपको आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाई पे आपका पैसा लगा, उसके लिए तो एटलीस्ट कर सकते हो ना ग्रेटिट्यूड। जहां तक आप आए हो, शायद बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। मनी के लिए भले आज आप कमाते नहीं होंगे, अर्न नहीं करते होंगे, बट जो पैसा आपके ऊपर लगा, चाहे आपके फैमिली ने ही क्यों ना लगाया हो, उस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। रिश्तों में जो रिश्ते अच्छे नहीं है, चलो वो साइड में रखो, उन रिश्तों के लिए तो अच्छा फील करो जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं। आपके पेरेंट्स, जितने भी रिलेशंस हैं, हेल्थ को लेके ग्रेटिट्यूड करो। हम सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है क्या थैंक यू बोलना छोड़ो, नहीं, थैंक यू बोलो अपनी हेल्थ को, अपने हाथ, अपने पैर, हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड करो। जो है उस हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करो। खाना खा रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस फूड, और वो दिल से निकलना चाहिए। उसके पीछे भी आपकी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन के लिए कर रही हूँ, नहीं, उसके पीछे ना आपका कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दिल से शुक्रिया अदा करो, भगवान को भी लगे कि इसको दिल से ये थैंक यू बोल रहा है मुझे। और जिस दिन आप जो है उसके लिए जब आप कदर करना शुरू करोगे ना उन चीजों की, तो यूनिवर्स आपको उतना देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ना, तो मैंने एक नॉर्मल से फोन से की थी, मेरे पास सिर्फ 10,000 का फोन था, इसके अलावा मेरे पास कोई टूल नहीं था, कोई गैजेट्स नहीं थे। मैंने उसी फोन को थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। उससे मैं क्लासेस भी लेती थी, उससे मैं बैचेस लेती थी, उसी से मैं वीडियो शूट करती थी, वीडियो एडिटिंग करती थी, एवरीथिंग। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे थैंक यू भी बोलती थी, दिल से शुक्रिया अदा करती थी, आज मेरे पास इतने सारे गैजेट्स हैं। हर एक गैजेट है जो मेरे को वीडियो बनाने के लिए इतना इजीली मैं शूट कर पाती हूँ, एडिट कर पाती हूँ, बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसको मैंने कदर किया तो यूनिवर्स ने मुझे उससे ज्यादा गैजेट्स दिए। ये मैंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर करी है, बहुत पहले मैंने की थी। तो ये वाली चीज है, मैं ग्रेटिट्यूड को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। मेरी लाइफ को चेंज करने के पीछे का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो ग्रेटिट्यूड का ही है।
मैंने कोई मेथड वगैरह नहीं करे, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाना, ज्यादातर मुझे थैंक यू के कमेंट्स आते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मैं थैंक यू बोलती हूँ, मेरे मुंह से न जाने पूरे दिन में कितनी बार थैंक यू निकलता है, तो वही थैंक यू ना मुझे आप लोगों के थ्रू रिटर्न मिलता है। तो आप जो देते हो वो आपको रिटर्न मिलता है, थैंक यू बोलोगे आपको भी किसी ना किसी रूप में वो रिटर्न मिलेगा, मे बी आपकी मैनिफेस्टेशन के रूप में ही। इस तरीके से ग्रैटिट्यूड करो, 7 दिन का चैलेंज लो, सिर्फ शुक्रिया अदा करो, ग्रैटिट्यूड करो, कोई कंप्लेनिंग मोड नहीं। 7 दिन के बाद देखना अपनी आपकी एनर्जी भी चेंज होगी और धीरे धीरे आपकी मैनिफेस्टेशन के तरफ भी आप बढ़ते चले जाओगे। जिसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो वो आपकी लाइफ में ना चीजें डबल होके आना शुरू हो जाएगी। पैसा के मनी के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कहीं ना कहीं से मनी अनएक्सपेक्टेडली मैनिफेस्ट होगा। खाने के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप ये फील करोगे आप जितना नॉर्मल खाने के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो आपको उतना ही अच्छा अच्छा खाना आ रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। ये सच में होता है, ये तो मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ, बट ये पावर है ग्रेटिट्यूड की। सो या इसको प्रैक्टिस करके देखो 7 दिन तक, उसके बाद आप खुद फील करोगे आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, ग्रेटिट्यूड मोड पे आप शिफ्ट हो जाओगे और चीजें तो मैनिफेस्ट होंगी होंगी। सो या आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, समझाया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।